जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। क्यों सोमवार का दिन जो होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है? क्यों सोमवार का दिन जब आता है तो अपने आप हमारे कदम जो होते हैं वो शिव मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं? क्यों मन करता है सोमवार के दिन व्रत रखने का? क्यों सोमवार के दिन सभी शिव भक्त शिवालय जाते हैं, वहां पे जाके शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करते हैं? क्यों वहां पे जाके उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है? सोमवार का दिन आते ही क्यों भगवान शिव का नाम अपने आप मन में आ जाता है? क्या सच में ये कोई एक इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे एक बहुत रहस्यमय कारण है? क्या हो सकता है इन सबका कारण? क्यों जब वीक में 7 दिन होते हैं वो सारे दिन वैसे केवल सोमवार को चुना गया है शिव जी के लिए? तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उस रहस्य को। इसकी 3 अद्भुत कहानियां हैं, एक एक करके सारी परतें खोलेंगे इतिहास की कि क्या इतिहास है, क्यों सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। सो किसी भी वीडियो के पार्ट को स्किप मत करना, वरना आप हमारे सनातन धर्म की बेहद रहस्यमय बात को जानने से चूक जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। चलिए बात करते हैं पहली पौराणिक कथा के बारे में, जिसका संबंध खुद चंद्रदेव से है। चंद्रदेव से है इसीलिए सोमवार, सोम का मतलब होता है चंद्र, वार का मतलब होता है दिन, यानी चंद्रमा का दिन, इसलिए इसे सोमवार कहा जाता है। अब इसकी पौराणिक कथा के रूप में चलते हैं अपन कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के हिसाब से प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जो कि नक्षत्र हैं। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से होता है, लेकिन चंद्रदेव 27 पुत्रियों में से सबसे ज्यादा पसंद करते हैं रोहिणी नक्षत्र को। रोहिणी से वो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं, और बाकी की जो पुत्रियां होती हैं वो चंद्रदेव के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी होती हैं। वो बहुत कोशिश करती है चंद्रदेव को रिझाने का, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रेम में बहुत ज्यादा डूबे हुए होते हैं। वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते बाकी की जो 26 उनकी बहनें होती हैं उनमें। इस बात की शिकायत वो अपने पिता से करती हैं। प्रजापति दक्ष चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उनकी बात नहीं मानते तो प्रजापति दक्ष क्रोध में आकर के उनको ऐसा श्राप दे देते हैं जिससे चंद्रदेव का पूरा जीवन ही बदल देता है। श्राप क्या होता है? वो श्राप देते हैं कि चंद्रदेव अपनी चमक खो बैठे। चंद्रदेव बहुत चमकीले, बहुत सुंदर और बहुत सौम्य रूप के थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष के श्राप ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। इस श्राप के बाद धीरे धीरे चंद्रदेव की चमक, उनका अस्तित्व भी खत्म होने लगा। सब जगह पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस बात को लेकर चंद्रदेव बहुत दुखी होने लगे, क्योंकि उनका जीवन समाप्त सा होने लगा था। इसके उपाय के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं प्रभु। ब्रह्मदेव ने कहा कि एक ही है पूरी सृष्टि के अंदर भगवान शिव, जो इस समस्या से आपको उभार सकते हैं। आप भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रदेव एकांत में जाकर के कई सालों तक भगवान शिव की कठिन साधना करते हैं। भोलेनाथ, हमारे महादेव जो बहुत भोले हैं, वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, और वो पूरी तरीके से प्रजापति दक्ष का श्राप तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वो कोशिश करते हैं चंद्रदेव का जीवन अच्छा हो जाए। जिस दिन भगवान शिव चंद्रमा को दर्शन देते हैं, उस दिन चंद्रदेव को भगवान शिव अपनी जटाओं पे धारण करते हैं। वो दिन जो था, उस दिन जिस दिन भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और अपने मस्तिष्क पे धारण करा, हम सभी ने देखा है शिवालय के अंदर हम जब भी जाते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा होती है तो उनके केशों के अंदर चंद्रमा विराजमान होता है। तो उससे चंद्रदेव का जो जीवन है वो अस्तित्व में आया। उनकी खोई हुई चमक फिर से उन्होंने पाई। तो जिस दिन ये सब हुआ था, उस दिन को सोम का, जैसे मैंने आपको बताया था, सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और दिन का मतलब होता है, वार का मतलब होता है दिन, यानी सोमवार, चंद्रमा का दिन, चंद्रमा का वार।
भगवान शिव ने धारण किया, इसीलिए इस दिन को सोमवार कहा जाने लगा। दोस्तों, ये थी हमारी पहली पौराणिक कथा। आइए चलते हैं हमारी दूसरी, जो शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से दूसरी कथा का वर्णन मिलता है। चलते हैं दूसरी कथा की तरफ। चलिए, दूसरी कथा माता पार्वती से जुड़ी हुई है। पुराणों में और सनातन धर्म में ये वर्णित है। सनातन धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, हम सभी जगह हमें पाया जाता है। हम देखते हैं कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या की। उन्होंने सबसे पहले सोमवार के व्रत की शुरुआत की थी। 16 सोमवार के व्रत की हम सभी ने सुना है। तो क्या है ये, चलिए जानते हैं इस भाग के अंदर। दरअसल बात ऐसी है कि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की और उनकी निर्जल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ये जो 16 सोमवार के व्रत की जो कथा हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, ये तभी से चलती आ रही है। माता पार्वती प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करती और सप्ताह में एक दिन, जिसे हम लोग सोमवार कहते हैं, इसकी शुरुआत उन्होंने शिव जी की आराधना से, उनके व्रत करके शुरुआत की थी। उनके इस भक्ति भाव से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करा। सोमवार का दिन शिव और शक्ति दोनों के मिलन का भी एक दिन है और हमें सोमवार के व्रत करने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया अपनी कठिन तपस्या से, तो जो कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिलता है। शादीशुदा महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत करती है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। उनके घर में सुख संपत्ति वैभव आता है भगवान शिव की कृपा से। तो ये है दूसरी पौराणिक कथा जो हम सभी को शास्त्रों में वर्णित मिलती है। आइए चलते हैं वैज्ञानिक जो रीजन है उसकी तरफ। इसका एक वैज्ञानिक रीजन भी है जो सुनकर के आपका दिमाग हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज केवल पौराणिक कथाओं के ऊपर ही बात करके किसी बात को नहीं रखते थे। इन सब बातों के पीछे एक विज्ञान भी था। वो विज्ञान का था, इस भाग के अंदर हम इस विषय में जानेंगे। सोमवार का दिन, सोमवार यानी वैदिक ज्योतिषी में अगर हम लोग जाएं, वैदिक ज्योतिषी के अकॉर्डिंग सोमवार का जो ग्रह है वो चंद्र ग्रह है, जो उसका स्वामी है। इसलिए सोमवार का ग्रह स्वामी चंद्र होने से चंद्रमा हमारे मन, हमारे चित्त और हमारी भावनाओं का कारक है। इसीलिए आपने देखा होगा सोमवार के दिन ज्यादातर जो पर्सन्स होते हैं वो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है। क्योंकि इसी दिन जब चंद्रमा का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे तरफ चारों तरफ पानी है, समुद्र के अंदर 70% जो पानी है उसको चंद्रमा प्रभावित करता है, जिससे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, जिसे हम लोग लेजेंडरी बीच बोलते हैं। वो ज्वार भाटा पानी के अंदर आता है क्योंकि चंद्रमा पानी का भी कारक है। बॉडी के अंदर, इंसानी बॉडी के अंदर शरीर की जो बनावटी संरचना है, उसके अंदर भी जो 70% पानी मौजूद होता है उसको भी वो परेशान करता है। इसीलिए आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। ये तो थी चंद्रमा की बात। अब इसका भगवान शिव से क्या संबंध है ये जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो सब बताएंगे आपको। लेकिन अब भगवान शिव से क्या संबंध है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पौराणिक कथाओं के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अंदर भगवान शिव को समर्पित है ये वीडियो, और ये आज का जो पूरा जितना भी सार है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल सोमवार के दिन जब आप जल चढ़ाते हैं शिव जी को, तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रदेव जो कि भगवान शिव के केशों में विराजमान है, चंद्रमा को काबू में करने वाला। इसीलिए चंद्र, जब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हो तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। भगवान शिव आपके चंचल मन को शांत करते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, आप एंजाइटी फील नहीं करते हैं।
देखा जाए तो ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग है आपके लिए स्पिरिचुअल वे है, ताकि आप अपने मस्तिष्क को, अपनी अंतर आत्मा को शांत कर सकें, प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपना दिन अच्छा कर सकें। जो भी लोग सोमवार को अभिषेक करते हैं वो इस चीज को जरूर फील करते होंगे कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर, मॉर्निंग रूटीन के अंदर, उनका जो शेड्यूल होता है उसके अंदर उनका टायर्डनेस लेवल, और जो लोग शिवालय जाते हैं उनका टायर्डनेस लेवल, उनकी एंजाइटी लेवल, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये था इसका वैज्ञानिक रीजन। चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। दरअसल सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। वैसे तो भगवान शिव जो हैं वो संहार के देवता हैं, वो पूरी सृष्टि का सर्वनाश करते हैं, सृजन करते हैं, इसलिए भगवान शिव को जाना जाता है। लेकिन सोमवार के दिन भगवान शिव अपने सबसे शांत, अपने सरल स्वभाव में रहते हैं, इसलिए सोमवार के दिन उनको रिझाना बेहद आसान होता है। आप केवल 1 लोटा जल, 2 बिल पत्र भी भगवान शिव को अर्पित करें तो वो उससे भी रिझ जाएंगे। इसीलिए सोमवार का दिन पूजा करने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए भी पुराणों में इसका वर्णन मिलता है और जाना जाता है। सोमवार का दिन इसलिए भी विशेष है। हम सबने भजन तो जरूर सुना होगा, हर समस्या का हल बाबा 1 लोटा जल। तो सभी अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव पे 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। चलिए चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि सोमवार का दिन ये जो है, ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, एक वार नहीं, ये जो दिन है वो भगवान शिव और शक्ति की कृपा पाने का एक विशेष दिन है। इस दिन आप पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सकारात्मक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। मुझे जरूर बताएं मेरे सभी भाई और बहनें, आप में से कितने लोग शिवालय जाते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं सोमवार के दिन, कितने लोग उनकी पूजा करते हैं। और अगर आप एक शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं, अपनी हाजिरी जरूर दें। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इंतजार करना एक अगली वीडियो आने का, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको लगा हो कि आज की वीडियो थोड़ी सी भी आपको नॉलेजेबल और अपने धर्म के प्रति ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक हिंदू समाज तक, प्रत्येक हिंदू भाई तक, बहनों तक ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच पाए। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप में से कितने जनों को ये सारी जानकारियां मेरी ये वीडियो देखने से पहले थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।